अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बात हमेशा की जाती है कि जब भी हम गद्दारी का सुनते हैं तो हमारे जहन में एक नाम आता है, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन था और क्यों ये गद्दारी की अलामत बना, ये आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे ये मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये तारीख़ के बहुत स्याह तरीन जो शख्सियात में शामिल है। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी ये नाम गूंजते रहे, और लेकिन उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सब लोग जानते हैं क्यों। क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बात करना जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया एंड ऑल दैट। छोड़ें, खैर हम आते हैं मीर जाफ़र कौन था। बेसिकली मीर जाफ़र एक किरदार था बंगाल का, और वो बचपन से ही उसको एक शौक़ था कि वो नवाब बने। उस वक्त जब वो बचपन में या जवानी में था तो उस वक्त बंगाल के ऊपर एक नवाब थे, अली वर्दी ख़ान, उनकी हुकूमत थी। वो बंगाल के नवाब थे। बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं, ये सबसे वेल्दी जो स्टेट था। मतलब वो उनके पास इतना पैसा था जितना अभी आप कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जैसे कैलिफोर्निया एक बहुत रिच स्टेट है, इसी तरह से बंगाल एक बहुत रिच स्टेट थी। उनके जितने भी आप देखें, डच आए, फ्रेंच या ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इंग्लैंड आए, ये सब की जितने भी आए, इनकी सबकी ये कोशिश होती थी कि ये बंगाल को कैप्चर करें और वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज़ लगाएं या उसको अपना हब बनाएं बिज़नेस के लिए। तो वो क्यों बहुत रिच था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग होना शुरू हुई तो उनकी भी यही कोशिश थी कि वो बंगाल को कैप्चर करें और यहाँ से फिर जो पूरे इंडिया के ऊपर वो फैल जाएं, उनका पैसा यूज़ करते हुए। तो अगर देखा जाए तो एक बैटल हुई थी, बड़ी फेमस है, बैटल ऑफ प्लासी। अब उस बैटल के अंदर जो ब्रिटिश साइड से जो जनरल था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास सिर्फ 3000 सोल्जर्स थे, जबकि उसके मुकाबले में नवाब सिराजुद्दौला था जिसके पास 50,000 फौज थी। लेकिन फिर भी नवाब सिराजुद्दौला ये जंग हार गया और मारा गया। अब ये 3000 के मुकाबले में 50,000 की फ़ौज कैसे हार गई, ये सारा कमाल था मीर जाफ़र का और उसकी गद्दारी का। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये मीर जाफ़र इनकी ये इतना करीब कैसे हुआ। इसने अली वर्दी ख़ान की फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद ये अली वर्दी ख़ान ने इसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, इसकी बहादुरी को देखते हुए इसे सपा सलार बनाया, अपनी आर्मी का आर्मी चीफ बनाया और इससे अपनी बहन की शादी भी की। और वो इंतज़ार करने लगा कि देखने लगा किसी तरीके कि नवाब को मारा जाए और उसकी जो नवाबी है उसके ऊपर कब्ज़ा किया जाए। लेकिन नवाब वैसे नेचुरल मौत जो है उसकी डेथ होगी। तो उसके बाद फिर उसका 23 साला नवासा था, ग्रैंड सन, उसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला, वो रूलर बन गया। अब मीर जाफ़र के लिए ये मुसीबत थी कि अब इसको कैसे हटाया जाए। तो जब यहाँ पर ब्रिटिश आए और उन्होंने इंग्लैंड के बंगाल के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की और एक बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के मुकाबले में 50,000 की फ़ौज लेकर उसके सामने आया। अब जब जंग शुरू हुई तो नवाब सिराजुद्दौला का जो एक वफ़ादार जनरल था वो उसने अपनी आर्मी के साथ रॉबर्ट क्लाइव पे हमला किया और उनको, क्योंकि उनकी आर्मी की तादाद कम थी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव को धकेलते हुए पीछे मैंग्रोव के फॉरेस्ट तक ले गया। अब जब उसे लगा कि ये रॉबर्ट क्लाइव भाग गया तो उसने उसका पीछा किया, लेकिन उनकी ब्रिटिश की जो तोपें थी उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग की, जिसके मुकाबले में नवाब का जो वफ़ादार जनरल था वो मारा गया और उसकी फ़ौज को शिकस्त हुई। उसके बाद सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को कहा कि जो आपके पास बाकी 2 हिस्से हैं फ़ौज के, उनके साथ आप हमला करें रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर। लेकिन मीर जाफ़र क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश से मिल चुका था और ये गद्दारी कर चुका था कि वो जंग में जो है वो ब्रिटिश का साथ देगा, वो उसकी पूरी फ़ौज ने, मीर जाफ़र ने जंग करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कहा जाता है कि 23 साला नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफ़र के पाँव पड़ गया था कि आप यहाँ पर बीच जंग में ये बैरूनी साजिश का हिस्सा ना बने और मेरा साथ दें और बंगाल को डिफेंड करें। लेकिन मीर जाफ़र ने इनकार कर दिया, जिसके मुकाबले में वो जो नवाब ऑफ बंगाल था सिराजुद्दौला, उसको भागना पड़ा, लेकिन वो पकड़ा गया और उसको मीर जाफ़र ने जंजीरों में जकड़ कर
कॉलर से खींचते हुए चौक में लाया और अपने एक सिपाही के हाथों उसकी गर्दन उड़ा दी। और ये इस गद्दारी का जो इनाम था वो ये था कि फिर ब्रिटिश ने उसे इसका नवाब बनाया बंगाल का। लेकिन मीर जाफ़र के क्योंकि खून में गद्दारी थी तो वो यहीं पर नहीं रुका, उसने बाद में अंग्रेज़ों से भी गद्दारी की और वो डच का नवाब बना। लेकिन वो हिस्सा दोबारा ब्रिटिश ने वापस लिया और इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो गद्दारी है, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वो गद्दारी उसके खून में थी तो वो नस्ल दर नस्ल चलती रही। और वो कैसे चलती रही? अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान का जो पहला प्रेसिडेंट था उसका नाम था जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। ये वो था जिसने गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके तो पाकिस्तान में ये प्रेसिडेंट वाला जो सिस्टम है ये लेके आया। तो इसी बंदे ने जमहूरी हुकूमत से गद्दारी करते हुए जनरल अयूब ख़ान के साथ मिलकर पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया। लेकिन उसके सिर्फ 19 दिन बाद ही जनरल अयूब ख़ान ने इसको फारिग किया और इसको मुल्क बदर कर दिया। और फिर इसका इतना बुरा हशर हुआ कि ये अपने गुज़र बसर के लिए वहाँ लंदन के एक छोटे से मामूली से फ्लैट में रहता था और किसी होटल में काम करता रहा। और लेकिन वो जो गद्दारी है वो उसके खून में जो है वो थी और वो वहाँ आगे ट्रांसफ़र हुई। नवाब सिराजुद्दौला का जो लोग हैं वो उसे नवाब सिराजुद्दौला को आज भी एक वॉरियर, एक फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी दुनिया में या स्पेशली एशिया में कोई गद्दारी करता है तो उसको मीर जाफ़र का नाम दिया जाता है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था कि कहते हैं कि क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसका वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था तो जब उसके जो हैं वो रसाब वो वजीफ़ा लेने के लिए जाते थे तो कचहरी में एक आवाज़ लगाई जाती थी कि मीर जाफ़र गद्दार के वरसा हाजिर हों और वो अपना वजीफ़ा हासिल करें। ये स्टोरी है जी मीर जाफ़र की। और आज भी जो हमारी सिचुएशन है उसके अंदर या हमारी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत से मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद हैं। वस्सलाम।